जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के आज करेंसी के बारे में जानेंगे। तो हम जो है एशिया के देश की राजधानी और खाड़ी, ये तीन चीज़ जान चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम जो है कि एशिया में जो जितने भी 48 देश हैं उन 48 देशों के करेंसी के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पर नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देश में लिखूंगा और देश के जस्ट बगल में आपको करेंसी लिखूंगा जो मुद्रा है, ठीक है। तो कुल मिला के एशिया में 48 देश हैं, ठीक है। तो इसी बहाने आज हम देश और मुद्रा ये दो चीज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर पर आप सार्क लिख लीजिए, ठीक है। सार्क में 8 देश आते हैं। इसी के बगल में देखेंगे तो सार्क है, ठीक है। ये 8 देश, ठीक है। सार्क, ये है सार्क, ठीक है। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये सार्क है, ठीक है। सार्क के जस्ट बगल में देखेंगे तो अब इन 8 सार्क में कुल 8 देश आते हैं। और इन 8 देशों में देखिए पहला है भारत। पहला देश जो है भारत, और इसका मुद्रा जो है भारतीय रुपया है, ठीक है। भारतीय रुपया। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान है। यहाँ पे देखेंगे तो पाकिस्तानी रुपया चलता है। पाकिस्तानी रुपया, यहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है, रुपया। और देखेंगे अफगानिस्तान में देखेंगे तो यहाँ पर अफगानी चलता है, ठीक है। मुद्रा में अफगानी चलता है। यहाँ पर देखिए 3 देश हो गए हैं। भारत में भारतीय रुपया चलता है, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, और अफगानिस्तान में अफगानी चलता है। उसके बाद नेपाल में देखेंगे, नेपाल में यदि देखेंगे तो यहाँ नेपाली रुपया चलता है, ठीक है। यहाँ पर नेपाली रुपया। अब वही बात करें नेपाल के बाद फिर भूटान में तो यहाँ पे भूटान में चलता है आपको, यहाँ पे कुछ गुलद्रुप के नाम से है, ट्रूप है, गुलट्रुप, ठीक है। यहाँ पे गुलट्रुप है, गुलट्रुप के, ठीक है। यहाँ की करेंसी भूटान की। उसके बाद फिर देखेंगे तो बांग्लादेश में आप देखेंगे तो बांग्लादेश में आपको मिल जाएगा टका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। अब बांग्लादेश के बाद जस्ट आप देखेंगे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आप करेंसी देखेंगे तो श्रीलंका में आप देखेंगे श्रीलंकाई रुपया चलता है, ठीक है। श्रीलंकाई रुपया, ठीक है, रुपया। देखिए अब उसके बाद मालदीव में यदि देखेंगे, मालदीव, अरे मालदीव में ला नहीं लिखा है, ठीक है। मालदीव में देखेंगे तो मालदीव में देखेंगे तो यहाँ पर रुपया चलता है, मालदीव रुपया चलता है। देखिए यहाँ पर रुपया है, ठीक है। यहाँ पर जो है भारत में रुपया चलता है, यहाँ पर रुपया रुपया, ठीक है। उसके बाद ये 8 देश हो गए। सार्क में 8 देश, और सार्क के बाद फिर देखेंगे आसियान में 10 देश आते हैं, ठीक है। तो आसियान की बात करें तो
तो म्यांमार, यदि म्यांमार में देखेंगे तो यहाँ पर क्वायत चलता है, क्वायत, ठीक है, क्वायत चलता है, क्वायत। उसके बाद म्यांमार के बाद थाईलैंड देखेंगे, थाईलैंड में देखेंगे तो यहाँ पर बात चलता है, बात इसकी करेंसी है, ठीक है। देखिए थाईलैंड की बात है। उसके बाद थाईलैंड के बाद आप देखेंगे तो लाओस है, लाओस, ठीक है। लाओस की यदि करेंसी देखेंगे तो लाओस की करेंसी देखेंगे तो यहाँ पर कीप है, कीप, ठीक है, कीप। उसके बाद लाओस के बाद कंबोडिया है, कंबोडिया के देखेंगे यदि मुद्रा, तो कंबोडिया की मुद्रा देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको रियल। देखिए रियाल नहीं है, ये रियल है, या है, ठीक है, रियल इसकी करेंसी है, ठीक है, करेंसी, ठीक है। भूटान, भारत। उसके बाद आप देखेंगे तो कंबोडिया के बाद वियतनाम है, वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी देखेंगे तो यहाँ पर डांग है, डांग, ठीक है, डांग। वियतनाम के बाद आप देखेंगे 5 ये हो गए। 5 के बाद फिर आप जैसे ब्रुनेई है, मलेशिया लिख लीजिए पहले, मलेशिया की देखेंगे, मलेशिया के देखेंगे तो रिंगिट है, ठीक है, रिंगिट इसकी करेंसी है, ठीक है, रिंगिट है, रिंगिट मलेशिया है। फिर उसके बाद ब्रुनेई है, ठीक है, ब्रुनेई डॉलर है, ठीक है, ब्रुनेई डॉलर, ब्रुनेई के बाद फिर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर लिख लीजिए, सिंगापुर के देखेंगे तो सिंगापुर डॉलर है, यहाँ पर सिंगापुर डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर। उसके बाद देखेंगे तो मिल जाएगा आपको सिंगापुर डॉलर, इंडोनेशिया लिख लीजिए, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में देखेंगे तो इंडोनेशिया में आपको मिल जाएगा, यहाँ रुपया चलता है, रूपी। देखिए 3 शब्द मिल चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पा है रुपया, अब भारत में रुपया चलता है, अब मालदीव में रुपया चलता है, ठीक है। ये 3 शब्द आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए रुपया है, और रुपया में मालदीव में रुपया है, और इंडोनेशिया में रुपया है, छोटी की मात्रा रुपया, ठीक है। फिर इंडोनेशिया के बाद फिर फिलीपींस लिख लीजिए, फिलीपींस, ठीक है। अब फिलीपींस में देखेंगे तो यहाँ पर फिलीपींस पीसो चलता है, ठीक है, यहाँ पर फिलीपींस पीसो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, फिलीपींस पीसो, फिलीपींस पीसो, यहाँ पर 36 लिख लीजिए, ठीक है। फिलीपींस में फिलीपींस पीसो चलता है। देखिए सार्क में 8 देश और आसियान में 10 देश, ठीक है। देखिए यहाँ से गिनेंगे तो ये 10 देश जो हैं आसियान में है, ठीक है। देखिए
8 देश ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश आसियान में आते हैं। आसियान के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए तिमोर, ठीक है, तिमोर एक देश है, तिमोर। तिमोर की राजधानी दिल है, दिल, ठीक है, दिल्ली नहीं, दिल, उसमें आधा ला नहीं है, ठीक है। तिमोर की राजधानी दिल है, लेकिन इसकी मुद्रा देखेंगे तो संयुक्त अरब अमेरिका डॉलर, यहाँ पर डॉलर भी चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर तिमोर की बात फिर आप देखेंगे तो चाइना है, जिसे हम चीन, ठीक है, चीन की देखेंगे तो चीन में आपको मिल जाएगा नहीं युआन है, युआन, इसका मतलब कि मुद्रा है, चीन का मुद्रा युआन है। देखिए आपको याद कैसे करना है, पहले आप सार्क याद करिए, फिर आसियान की याद करिए, या आसियान के बाद फिर जो देश बचे उसे याद करिए। फिर जैसे तिमोर है, चीन है, चीन के बाद फिर उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया, कोरिया, उत्तरी कोरिया की जब आप देखेंगे तो उत्तरी कोरिया में आपको उत्तर कोरिया वोन चलता है, ठीक है, वोन। और उसके बाद दक्षिणी कोरिया में देखेंगे, दक्षिणी कोरिया में जब देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी कोरिया वोन चलता है, दक्षिणी कोरिया वोन, ठीक है, ये वोन है, वन है ये, ठीक है, वोन। उसके बाद आप देखेंगे जापान, जापान की येन है, ठीक है, येन। मैं बता दूं जापान में इस वक्त इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो फुकुशिमा एक इलेक्ट्रो पावर प्लांट है, उसका जो वेस्ट पानी है वो सागर में वो डालने जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि चीन और उत्तरी कोरिया बहुत इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज से शुरू है, ठीक है, आज से शुरू है, और आज से ही चीन को देखेंगे तो चीन जो है जापान की जितने भी फूड से संबंधित हैं ना, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है जापान से, वहाँ के लगभग सारे प्रतिबंध लगा दिए, चीन के द्वारा लगा दिया गया, जिससे हो सकता है कि जापान को कम से कम 86 बिलियन, ठीक है, 86 बिलियन डॉलर का लगभग 86 बिलियन येन का घाटा लगेगा। अब वही बात करें डॉलर का, डॉलर में लगभग 600 मिलियन डॉलर का एक फिर लगभग उसे घाटा पड़ेगा जापान का, ठीक है। तो इस बारे में हम कल वीडियो एक जानेंगे, कल के वीडियो में, लेकिन आज जो है करेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जापान का येन है, जापान के बाद फिर आप देखेंगे तो रूस है, ठीक है, रूस का देखेंगे तो यहाँ पर रूबल चलता है, रूबल, ठीक है। उसके बाद मंगोलिया यदि आप मंगोलिया की देखेंगे तो मंगोलिया में आपको यहाँ पर चलेगा नहीं तुग्रिक है, ठीक है, तुग्रिक इसका मुद्रा है, ठीक है, तुग्रिक। मंगोलिया के बाद देखेंगे तो मिडिल ईस्ट कंट्री में, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री में 5 देश आते हैं, तो 1 2 3 4 5 देश, तो यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में आएंगे, ठीक है, एम, ठीक है। मिडिल ईस्ट में पहले आप लिख लीजिए तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की यदि देखेंगे तो इसकी करेंसी, ठीक है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद फिर देखेंगे उज्बेकिस्तान, उसके बाद फिर कजाकिस्तान, ठीक है। तो कहीं कहीं कजाकिस्तान लिखा है, अब बाकी आप वहाँ पर देखेंगे तो कजाकिस्तान लिखा है, ठीक है। स्टूडेंट एटलस में देखेंगे तो कजाकिस्तान लिखा है। तो यदि आप कजाकिस्तान समझें या फिर कजाकिस्तान समझें, ठीक है, तो बात वही है, ठीक है। यदि आपको कजाकिस्तान ना याद करना हो तो कजाकिस्तान लिख लीजिए, ठीक है। कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान है, ठीक है,
किर्गिस किर्गिस्तान 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 एक ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। अब देखिए इन सभी की देखेंगे तो वो क्या देखिए, इसका है किर्गिस्तान के देखेंगे सोम है, ठीक है, सोम। और ताजिकिस्तान के देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर रूबल चलता है, ठीक है, रूबल, यहाँ भी रूबल चलता है, लेकिन यहाँ पर ताजिक रूबल चलता है, ठीक है, ताजिक रूबल चलता है यहाँ पर, ताजिक रूबल चलता है, रूबल। उसके बाद फिर यदि कजाकिस्तान में देखेंगे टेंगे चलता है, कजाकिस्तान में टेंगे। वही बात कहें उज्बेकिस्तान में भी सोम चलता है, ठीक है, सोम। यदि तुर्कमेनिस्तान के देखेंगे तो यहाँ पे चलता है यमक के नाम से पूछा है, ठीक है, यमक। तयान है क्या, तयान मानक है मेरे ख्याल से, ठीक है, इसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मानक है, ठीक है, इसे एक बार चेक कर लेना ना, मैं लिख दूंगा, ठीक है, एडिट के समय में। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने देश बचे, 31 से फिर 48 तक में। देखिए गल्फ कंट्री देखेंगे तो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो रियाल चलेगा, ठीक है, रियाल, सऊदी अरब है। उसके बाद यमन में भी रियाल चलता है, ठीक है, रियाल। उसके बाद यमन के बाद ओमान में ओमानी रियाल चलता है, ठीक है, ओमानी रियाल। उसके बाद यमन है, ओमान है, यूएई है, ठीक है, यूएई में देखेंगे तो दिरहम चलता है, दिरहम, ठीक है। उसके बाद यूएई है, यूएई के बाद कतर लिख लीजिए, कतर में देखेंगे तो कतर में आपको कतारी रियाल मिल जाएगा, ठीक है, कतारी रियाल। उसके बाद फिर आप देखेंगे कतर के बाद बहरेन है, ठीक है, बहरेन में देखेंगे तो बहरेनी दिनाज है, यहाँ पर दिनाज चलता है, ठीक है, दिनाज। देखिए यहाँ पर रियाल चलता है, यहाँ दिनाज चलता है, ठीक है। दिनाज के बाद बहरेन के बाद कुवैत है, कुवैत जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है, तो कुवैत में देखेंगे तो यहाँ पर क्या चलता है, तो यहाँ भी दिनाज चलता है, ठीक है, कुवैत दिनाज, ठीक है, कुवैत दिनाज, रियाल है, दिनाज, ठीक है। उसके बाद कुवैत के बाद देखेंगे तो अब इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल, देखिए इजराइल में देखेंगे सेकेल चलता है यहाँ पर मुद्रा, ठीक है, सेकेल, इजराइल है। उसके बाद सीरिया है, सीरिया में देखेंगे सीरियाई पाउंड चलता है, ठीक है, सीरियाई पाउंड, ठीक है।
उसके बाद सीरिया के बाद फिर आप लेबनान लिख लीजिए, लेबनान। लेबनान में भी लेबनान पाउंड, लेबनान पाउंड, पाउंड। उसके बाद लेबनान के बाद फिर आप लिख लीजिए साइप्रस, साइप्रस। साइप्रस में देखेंगे तो साइप्रस पाउंड चलता है, साइप्रस, साइप्रस पाउंड, साइप्रस पाउंड। उसके बाद जॉर्डन लिख लीजिए, जॉर्डन, जॉर्डन। जॉर्डन में देखेंगे तो जॉर्डन में आपको मिल जाएगा जॉर्डन दिनाज, दिनाज, ठीक है, यहाँ पे दिनाज। उसके बाद देखेंगे तो इराक में भी दिनाज मिलता है, ठीक है, इराक, इराक, इराक में यहाँ भी दिनाज चलता है, दिनाज, ठीक है, दिनाज। उसके बाद देखेंगे तो इराक, इराक, इराक में रियाल चलता है, ठीक है, रियाल, इराक में रियाल। ईरान, ठीक है, ईरान में रियाल। उसके बाद 3 देश वो काकेसस पर्वत के पास जो हैं 3 देश, जो जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, जो 3 देश हैं उन देश की राजधानी लिख लीजिए। पहला है जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया है। उसके बाद जॉर्जिया, अर्मेनिया है, ठीक है, अर्मेनिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान, ठीक है, बैजान, अजरबैजान। अब इन देश की यदि करेंसी देखेंगे तो इन देश की करेंसी पहला तो है लारी है, ठीक है, जॉर्जिया की करेंसी लारी है। और वही अर्मेनिया के देखेंगे तो अर्मेनिया में आपको मिल जाएगा द्राम है, ठीक है, द्राम है। उसके बाद अजरबैजान के देखेंगे तो यमक है, वो यहाँ भी यमक है, वही वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लिखा है ना, जो तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है वही करेंसी आप देखेंगे तो यहाँ भी है, यहाँ पे यामत है क्या, कुछ यामत या मानक कुछ, इसे चेक कर लेना, ठीक है, मानक। उसके बाद फिर देखेंगे तुर्की है, जिसकी राजधानी तुर्की, मतलब तुर्की इसका नाम है तुर्की। तुर्की की यदि आप देखेंगे करेंसी तो तुर्की की करेंसी देखेंगे तो लीरा है, लीरा है, ठीक है, लीरा। तो कुल मिला के 48 देश हैं यूरोप में, एशिया में, ठीक है। तो एशिया में कुल 48 देश है। आप केवल 2 राजधानी चेक करना है। पहला तुर्कमेनिस्तान, इसे चेक करना है, ठीक है, CHECK, ठीक है। और एक इसे चेक करना है, एक इसे चेक कर लीजिए, ठीक है, एक इसे चेक कर लीजिए, चेक CHECK। देखिए इसकी राजधानी जो है यमक उमक के नाम से है, बहुत सरला है, यमक है, यमक उमक के नाम से, ठीक है। तो यमक ही लिख लीजिए, मानक तो नहीं है, यमक लिख लीजिए, ठीक है, यमक। लेकिन एक बार चेक कर लेना, ठीक है, यमक और यहाँ की यमक, ठीक है। देखिए एक बार इसे चेक जरूर कर लेना, यमक, यमक, ठीक है। उसके बाद देखिए कुल मिला के 48 देश हैं। अब इसे याद कैसे करना है, पहले आप जो है, पहले आप पॉलिटिकल मैप याद करिए, ठीक है। पॉलिटिकल मैप याद करेंगे तो देश याद हो जाएगा, देश से जब याद हो जाएगा ना तो उसी हिसाब से सीक्वेंस से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और आपको इस प्रकार से नहीं याद करना, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से याद करेंगे ना तो नहीं याद होगा, याद होगा भी तो भूल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है पहले पॉलिटिकल मैप याद करिए, ठीक है, मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आप उसे याद करिए। उसके बाद देखेंगे जब याद हो जाएगा देश, देश के बाद फिर सार्क कंट्री भी याद कर लीजिए, ठीक है। सार्क कंट्री जब याद करेंगे तो आगे इसमें आपको ऐड करना रहेगा
तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो पहले सार्क देश याद करिए। ठीक है, उसके बाद फिर सार्क के बाद आसियान देश की याद करिए। आसियान देश के बाद फिर जो 4-5 देश बचते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, मंगोलिया है, चीन है, रूस है, तिमोर है, इन सब देशों को याद कर लिए 4-5 देश। उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो कंट्री हैं ना, तो उसे 5 देश याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो गल्फ़ कंट्री में याद कर लीजिए। गल्फ़ कंट्री में 6 देश आते हैं, जैसे सऊदी है, ओमान है। देखिए यमन नहीं आता, ठीक है, भले है लेकिन यमन नहीं आता। सऊदी है, ओमान है, यूएई है। यूएई के बाद फिर आप देखेंगे तो कतर है, बहरीन है, कुवैत है। तो कुल मिला के 6 देश आते हैं। ठीक है, तो और कुल उसके पास में देखेंगे तो 7 देश है। ठीक है, यमन को मिला के, लेकिन 6 ही देश आते हैं गल्फ़ कंट्री में। तो इसे हम गल्फ़ कंट्री में कह सकते हैं। ठीक है, गल्फ़ कंट्री में कौन कौन, जैसे ओमान है, ठीक है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, बहरीन के बाद फिर कुवैत है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 देश हैं। ठीक है, देखिए इसे छोड़ देंगे ये वाला, तो कुल मिला के 31 33 34 35 36 37 तक का कुल गल्फ़ कंट्री है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए इसे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यदि आप याद नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। जब भी 1 डे एग्जाम में देखेंगे तो देश की राजधानी अक्सर पूछेगा। ठीक है, 1-2 राजधानी जरूर पूछ लेगा। तो आप जो है पहले देश की राजधानी और देश खाड़ी उड़ी सब याद कर लीजिए। ठीक, ज़्यादातर तो देश की राजधानी और करेंसी, ये 3 आपके लिए बहुत महत्व है। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।